हेलो एवरीवन, वेलकम फॉर दिस सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन का मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सो फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 प्रोवाइड किया है, एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू -1/3, जी ऑफ 1 इज इक्वल टू -4, जी डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू -8/3। देन एक फंक्शन हमको प्रोवाइड कर दिया है जो एक अल्जेब्रिक फंक्शन प्रोवाइड किया है, स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट करना है और उसका वैल्यू हमको ढूंढना है एक्स इक्वल टू 1 के ऊपर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो अज्यूम कर लेते कि जो फंक्शन हमको प्रोवाइड किया है उसको हम अज्यूम कर लेंगे, लेट h of x is equal to under root of f of x whole square plus g of x whole square। ये फंक्शन हमको प्रोवाइड, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो h डैश ऑफ x इज इक्वल टू, सो रूट का जो भी आपका डेरिवेटिव है स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, अगर हमारे पास में रूट x है तो इसका स्टैंडर्ड डेरिवेटिव हमारे पास है 1/2 रूट x। ओके, चलिए तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमको मिल जाएगा 1/√f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस g ऑफ x होल स्क्वायर। अब क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है तो उसमें हमको रिपीट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर का। ठीक है, तो एच डैश ऑफ एक्स यहाँ पर नाउ, अब इसका रिपीट डेरिवेटिव हम यहाँ पे ले लेंगे। तो एफ एक्स होल स्क्वायर का डेरिवेटिव, पहले तो पावर फंक्शन है तो पावर फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा ट्वाइस एफ ऑफ एक्स, और अब एफ एक्स का रिपीट डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। उसी तरह से ट्वाइस जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का रिपीट डेरिवेटिव जी डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जो भी आपका पहले का टर्म है वो हम फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मिल गया है हमको पूरा डेरिवेटिव। ओके, अब यहां से हमको डेरिवेटिव तो ढूंढना है लेकिन एट x इक्वल टू 1 पे, तो जहां जहां पे हमारे पास में जो वैल्यू x है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं 1 से। तो डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ट्वाइस एफ ऑफ 1 इंटू एफ डैश ऑफ 1 प्लस ट्वाइस जी ऑफ 1 इंटू जी डैश ऑफ 1। यहाँ पर आप 2 को कॉमन लेकर कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एफ ऑफ 1 होल स्क्वायर प्लस जी ऑफ 1 होल स्क्वायर। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज। अब जरा क्वेश्चन की तरफ जाइए, क्वेश्चन में देखिए कि क्या वैल्यूज हमको प्रोवाइड की गए। राइट, देखिए एफ ऑफ 1 गिवन है 3, एफ डैश 1 है -1/3। ओके, सो एफ ऑफ 1 का वैल्यू है हमारे पास 3 ट्वाइस इंटू 3, और ये वैल्यू है -1/3 प्लस ट्वाइस जी ऑफ 1 और जी डैश ऑफ 1। जी ऑफ 1 का वैल्यू हमारे पास में प्रोवाइड किया गया है -4 और जी डैश ऑफ 1 है -8/3। तो -4 और -8/3, -4 और -8/3 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट। अब यहाँ पे f1 स्क्वायर, तो हमारे पास f ऑफ 1 का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और g ऑफ 1 का वैल्यू हमारे पास -4 है। राइट, तो -4 का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 3 और 3 यहाँ पर हो जाएंगे कैंसिल। राइट, ये मल्टीप्लिकेशन टर्म है और ये डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 3 है तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे बचता है 2 इंटू -1, सो ये हो गया -2। अब इनका कैलकुलेशन देखिए, प्लस इंटू माइनस तो ये प्लस ही आएगा। देन 2 4 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, सो ये मिल गया हमको 64/3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू अंडर रूट।
3 का स्क्वायर हो गया हमारा 9 और -4 का स्क्वायर होगा 16, 16 और 9 25। तो देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है। ऊपर का कैलकुलेशन कर लेते हैं, 3 इंटू -2 दैट इज -6, -6 प्लस 64, तो ये हो गया हमारे पास 58/3 डिवाइडेड बाय, इस वैल्यू को देख लीजिए। तो 9 और 16 25, 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, तो 2 इंटू 5 ये टर्म हमको मिल गया। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 58/3, 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, ठीक है। इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर ले तो अब हमारे पास आंसर बच जाएगा 29/, देखिए अगर ये 2 हम ऊपर, ये जो 2 मैंने फिलहाल तो हमको आंसर मिल गया, देख लीजिए 29/15, ये इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता। ओके, अब ये जो 2 हमने कैंसिल नहीं किया था, अगर हम इसको कॉमन लेकर कैंसिल कर देते हैं तो यहीं पे हमारा जो कैलकुलेशन है यहीं पर, ठीक है, इसी स्टेप में, सॉरी इस स्टेप में नहीं, ये इसी स्टेप में, ये स्टेप में हमारा आंसर हमको मिल जाएगा 29/15। ओके, तो 2 कॉमन लेके सॉल्व कर लीजिए, या बिना 2 कॉमन लेके सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपको सेम मिल जाएगा। सो 29/15, और अकॉर्डिंग टू दिस जो हमको सॉल्यूशन मिला है, तो उसके हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, y इज इक्वल टू सेक tan इनवर्स ऑफ x, देन dy/dx एट x इक्वल टू 1। तो फिर से एट x इक्वल टू 1 पे हमको क्वेश्चन पूछा गया है, और फंक्शन जो हमको प्रोवाइड किया है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, y इज इक्वल टू सेक ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है, ये फंक्शन हमको प्रोवाइड किया गया। अब देखिए इसको सॉल्व करने के हमारे पास फिर से 2 ऑप्शन है, तो पहले तो मैं मेथड 1 बता देता हूँ। तो मेथड 1 जो है हमारा वो कंपोजिट फंक्शन के हिसाब से चलेगा। सो डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो ये स्टेप्स अब अगर आप नहीं भी लिखते हो तो भी चलने वाला है, कोई फर्क गिरने वाला नहीं है, डायरेक्ट उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। dy/dx इज इक्वल टू सेक का जो हमारा नॉर्मल डेरिवेटिव है वो सेक x, मतलब हमारे पास जो हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है सेक x, तो इसका डेरिवेटिव हम अगर ढूंढते हैं तो वो हमारे पास में हो जाएगा सेक x इंटू टैन एक्स। ओके, तो सेक x इंटू टैन एक्स, ये हमारा स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, राइट। तो अगर मैं स्टैंडर्ड डेरिवेटिव के हिसाब से चल रहा हूँ तो यहाँ पर सेक x की जगह पर मेरे पास वैल्यू है tan इनवर्स x, तो सेक tan इनवर्स x इंटू tan ऑफ tan इनवर्स x, एंड रिपीट डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। देखिए सेक x का जो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है हमारे पास वो सेक x इंटू टैन एक्स है, तो यहाँ पर हमारा जो x का वैल्यू है, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है, तो यहाँ पे सेक tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x, एंड रिपीट डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इसको हम अगर सॉल्व कर ले तो देखिए tan इंटू tan इनवर्स x हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x, तो ये हो जाएगा x इंटू सेक इंटू tan इनवर्स ऑफ x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अब डेरिवेटिव कहाँ पे ढूंढना है, तो भाई एट x इक्वल टू 1 पे ढूंढना है। सो dy/dx एट x इक्वल टू 1, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ 1 रख दीजिए। सो 1 इंटू सेक ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 इंटू 1/1 प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 1 ऑब्वियसली। ओके, चलो तो अब ये tan इनवर्स 1, सो tan इनवर्स 1 का वैल्यू हमारे पास है π/4। ओके, तो ये हो जाएगा सेक π/4 और 1/1 प्लस 1, दैट इज ये हो गया हमारे पास 1/2, राइट। आगे सेक π/4 का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा, देखिए ये 1 था, 1 इंटू tan इनवर्स 1 इज π/4, सो सेक π/4, तो इस तरह से हमारे पास सेक π/4 आ गया है। सेक π/4 इज √2 एंड √2 इंटू 1/2 इज √2/2। सो अगर मैं इस 2 को स्प्लिट कर देता हूँ लाइक दैट, डिनोमिनेटर का जो 2 है मैं इस तरह से लिखता हूँ √2 इंटू √2, सो √2 गेट कैंसल, सो वी लेफ्ट विथ 1/√2, तो 1/√2 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये एक मेथड है। चलिए तो हम एक अल्टरनेट मेथड और भी देखते हैं। अल्टरनेट मेथड है हमारे पास, वो अल्टरनेट मेथड
फिर से y इज इक्वल्स टू सेक tan इनवर्स ऑफ x। देखिए एक चीज को ध्यान में रखना, अब जब भी हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो tan इनवर्स x को हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। तो जब भी इन्वर्स के प्रॉब्लम्स हमारे पास आएंगे, सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम्स हो, तो सब्स्टिट्यूशन में तो नहीं, लेकिन जब इन्वर्स के क्वेश्चंस होंगे तो tan इन्वर्स को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो एज अ सेक इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो ये शॉर्टकट एज ए ट्रिक इसको आप ध्यान में रख सकते हो। इसका प्रूफ भी हमारे पास है, लेकिन हमको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना है भाई, तो हम प्रूफ के पीछे नहीं पड़ेंगे। ठीक है, मैंने एक रूटीन मेथड जो था वो आपको बता दिया, ये ट्रिक मेथड है। चलिए, तो y इज इक्वल टू सेक इंटू सेक इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब फिर से जो पहले वाले मेथड में हमने यूज किया था tan इंटू टैन इनवर्स, तो यहाँ पर भी सेक इंटू सेक इनवर्स, तो बाहर मिल जाएगा हमको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर लूंगा तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अभी एक रूटीन सा हमारा एक रूट फंक्शन हो गया है अंडर रूट एक्स टाइप का। सो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और रिपीट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज 2x प्लस 0, राइट। चलिए, तो फाइनली हमको मिल जाएगा 2x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि भाई 2 हो गया है कैंसिल, सो वी लेफ्ट विथ x/, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो अब डेरिवेटिव कहाँ पे ढूंढना था हमको, तो भाई एट x इक्वल टू 1 पे ढूंढना था, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर 1 रख दीजिए। 1/, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, सो 1/√2। तो आंसर नहीं बदलने वाला, आंसर वही मिला है हमको फिर। ओके, तो ये था हमारा एक अल्टरनेट मेथड। तो एक क्वेश्चन के 2 अल्टरनेट मेथड मैंने प्रोवाइड किया, लेंथ लगभग उतना ही जा रहा है बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन, तो आपको जो भी मेथड प्रेफरेबल लगता है आप उसको यूज कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4x प्लस 1/2 अपॉन 1 प्लस 2 तो ये सेम क्वेश्चन हम लोगों का हो चुका है, और ये एक्सरसाइज में हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। चलिए, तो फिर से यहाँ पे इसको हम देखते हैं। सो fx इज इक्वल्स टू प्रोवाइड किया गया है साइन इनवर्स ऑफ 4x प्लस 1/2। तो मैं यहीं पे इसको स्प्लिट कर लेता हूँ, 4x इंटू 4 1/2। ये आपका लॉज ऑफ इंडाइसिस का रूल है। 1 प्लस 2 4x। तो देखिए 4 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4x अपॉन 1 प्लस 2 4x। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पूरा हमारा जो लॉज ऑफ इंडाइसिस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर फोकस्ड क्वेश्चन है। अब अगर हम ऑप्शंस में देखें तो डिनोमिनेटर में हमको दिख रहा है 4 4 राइट, 4 यहाँ पर 4 और यहाँ पे 2 तो 2 ये तो हमको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड कीजिए। हमको क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, मतलब 3 करेक्ट आंसर हमको प्रोवाइड किए गए हैं और एक इनकरेक्ट आंसर है, वो इनकरेक्ट आंसर हमको ढूंढना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो देखिए कि ये जो 2 4x है इसको आप 4 भी लिख सकते हो, राइट। अब आप बोलोगे कैसे, तो देखिए 2 4x ये आपका a⁴n, ये जो लॉस ऑफ इंडाइसेस है उसको हम यूज कर रहे हैं, तो दैट कैन बी रिटन एज a⁴mn and that also can written as a⁴n ओके। तो उस कॉन्सेप्ट को अगर मैं यूज कर लेता हूं तो मेरे पास में भी ये ऑप्शन है कि मैं 2 4x को 4 भी लिख सकता हूं। ठीक, ये तो पहली चीज। अब एडजस्टमेंट क्या आएगा वो देख लेते हैं। ऑब्वियसली यहाँ साइन इनवर्स भी आएगा। ठीक है, इनवर्स नहीं लिखा है, तो ये साइन इनवर्स। ओके, अब आगे, अब इसमें मैं एक एडजस्टमेंट लिख कर रहा हूं, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 2 इंटू 4x अपॉन 1 प्लस
4 रेस टू पावर x का स्क्वायर। ठीक है, देखिए 2 रेस टू पावर 4x को मैं 4 रेस टू पावर 2x, 2 रेस टू पावर 4x को मैं 4 रेस टू पावर 2x लिख सकता हूँ, और इसको मैं 4 रेस टू पावर x स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, इसी को 4 स्क्वायर रेस टू पावर x भी। ये सारे लॉज ऑफ इंडाइसिस है आपके। ठीक है, तो जो एडजस्टमेंट हमको ऑप्शंस के हिसाब से चाहिए वो मैंने कर लिया है। ऑप्शन के हिसाब से बोलने के बजाय हमको जो सब्सटीट्यूशन है ना भाई हमारे पास, वो कुछ इस तरह से है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, या फिर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये ऑप्शंस हमारे पास में है, तो ये तीन में से एक मुझे कुछ चाहिए। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 2 इंटू टैन अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वेयर। ओके, तो मेरे पास में वो जो टैन का वैल्यू है ना, वो मुझे मिल गया है 4 रेज़ टू पावर x। तो अब मैं यहाँ पे उसको सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। तो पुट टैन थीटा इज इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर x। तो भाई थीटा हो जाएगा टैन इनवर्स ऑफ 4 रेज़ टू पावर x, राइट। चलिए, तो अब इस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले तो देखते हैं क्या मिल जाएगा। तो हमको यहाँ पे मिल गया साइन इनवर्स ऑफ, इस स्टेप में सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, 2 इंटू 4 रेज़ टू पावर x तो टैन है ना, सो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स ऑफ 2 tan अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर, ये हमारे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो ये हो गया साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन, तो ये थीटा होता है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा हो जाएगा भाई 2 थीटा। ओके, चलो, तो थीटा का वैल्यू तो हमारे पास में है टैन इनवर्स ऑफ, थीटा का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, टैन इनवर्स ऑफ 4 रेज़ टू पावर x, राइट। चलिए, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो वी गेट dy बाई dx इज इक्वल्स टू एज इट इज टैन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो 1 अपॉन 1 प्लस x की जगह तो 4 रेज़ टू पावर x है ना, तो 4 रेज़ टू पावर x होल स्क्वायर, एंड रिपीट डेरिवेटिव ऑफ 4 रेज़ टू पावर x इज 4 रेज़ टू पावर x इंटू लॉग 4। चलिए, तो यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। अगर ये नॉर्मल डेरिवेटिव होता तो यहाँ पे हम इसको न्यूमरेटर में डाल के फाइनल आंसर बताते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमको यहाँ पे 3 करेक्ट ऑप्शन है और एक रॉन्ग ऑप्शन है, तो वो रॉन्ग ऑप्शन हमको पिक करना है भाई। तो देख लिए, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 4 रेज़ टू पावर x इंटू लॉग 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 रेज़ टू पावर, अब देखो 4 रेज़ टू पावर x होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज 4 रेज़ टू पावर 2x और 2 रेज़ टू पावर 4x। अब जो हमने लिखा है क्या वो ऑप्शन में है, तो जरा देख लिए, ऑप्शन ए जो है ये एग्जैक्टली वही है जो हमने ढूंढा है, 2 इंटू 4 रेज़ टू पावर x इंटू लॉग 4 अपॉन 1 प्लस 4 रेज़ टू पावर 2x। मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट और कोई एडजस्टमेंट हो सकता है, देख लेते हैं। 2 इंटू 4 रेज़ टू पावर x, लॉग 4 को जरा देखो हम क्या लिख सकते हैं, लॉग 4 कैन बी रिटन एज लॉग 2 रेज़ टू पावर 2, दैट इज लॉग 2 स्क्वायर, और फिर लॉग प्रॉपर्टी हम यूज करके हम इसको बना सकते हैं 2 log 2, ठीक है। तो इसको अगर मैं 2 log 2 लिख देता हूँ, इसको अगर मैं 2 log 2 लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब 2 log 2 जरा देख लिए, 2 इंटू 2, सो 2 2 जा हो जाएगा भाई 4, ओके, 4 इंटू 4 रेज़ टू पावर x इंटू लॉग 2 अपॉन, डिनोमिनेटर तो वही रहने वाला है ना, 1 प्लस 4 रेज़ टू पावर 2x। अब जरा देख लो, 4 इंटू 4 रेज़ टू पावर x, ऐसा कोई टर्म दिख रहा है, 4 इंटू 4 रेज़ टू पावर x, ठीक है, तो ऐसा तो कोई टर्म नहीं है हमारे पास, लेकिन ये भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, और कोई चेंजेस हमारे पास हो तो हम पॉसिबल चेंजेस को ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे 4 इंटू कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 है, 4 रेज़ टू पावर 1 4 रेज़ टू पावर x, तो इसका मतलब ये है कि दोनों का बेस सेम है, इंडेक्स अलग है, तो यहाँ पे मैं कॉमन बेस लेके दोनों को ऐड कर सकता हूँ, 4 रेज़ टू पावर 1 प्लस x या x प्लस 1 बोल दीजिए भाई, ठीक है, मुझे x प्लस 1 दिया गया है ना ऑप्शन में, तो मैं उसको ले लेता हूँ x प्लस 1, 1 प्लस x भी है, x प्लस 1 भी है, तो 4 रेज़ टू पावर x प्लस 1 इंटू लॉग 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 रेज़ टू पावर 2x। अब ये 4 रेज़ टू पावर x प्लस 1 इंटू लॉग 2 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर 2x। तो ज़रा ऑप्शन बी देख लीजिए, ये भी मिल गया आपको, मतलब ये भी आपका करेक्ट आंसर
है, ठीक है, मतलब डेरिवेटिव निकलता है, हमको रॉन्ग आंसर चाहिए, ठीक है। तो ये ए और बी तो हमारे नहीं हो सकते। अब जरा देख लीजिए और कुछ चेंज मैं इसी आंसर में कर सकता हूं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं। 4 को मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 इंटू लॉग 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 रेस टू पावर 2x। ओके, तो जरा देख लीजिए ऑप्शन डी, 2 रेस टू पावर 2 इंटू एक्स प्लस 1 लॉग 2 अपॉन 1 प्लस 2 रेस टू पावर 4x। अब यहां पे एक छोटा सा चेंज किया है, देखिए 2 रेस टू पावर 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू लॉग 2, ओके, और 1 प्लस 2 रेस टू पावर 4x भी लिखा जा सकता है भाई, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, मतलब ये भी करेक्ट आंसर है। अब देखो कॉमन सेंस है, अगर ए बी डी ये 3 करेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट कौन सा होगा? हमको जो आंसर चाहिए वो कौन सा है? तो वो है सी, ये डेरिवेटिव नहीं हो सकता। अब देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो टाइम हमारा ऑब्वियसली वाला है, क्योंकि हमको 3 करेक्ट आंसर दिए और एक इनकरेक्ट है, तो हमको 3 करेक्ट आंसर और सर पे आंसर्स को ढूंढने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम लेने वाला है अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमको प्रोवाइड किया है एक्स रेस टू पावर वाई इज इक्वल टू वाई रेस टू पावर एक्स और डी वाई बाई डी एक्स हमको। तो यहाँ पे एक्स रेस टू पावर वाई इज वाई रेस टू पावर एक्स। देखिए फंक्शन टू द पावर फंक्शन, जब हमको इस टाइप का प्रॉब्लम दिया जाता था तो हमने बोला था कि इसको करेंगे लॉग से सॉल्व, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये हो जाएगा हमारा y log x और x log y। अब यहाँ पर y log x इज इक्वल टू x log y। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करते वक्त हमको इधर भी लगाना है प्रोडक्ट रूल और इधर भी लगाना है प्रोडक्ट रूल, राइट। तो प्रोडक्ट रूल यूज़ करते वक्त हमको थोड़ा केयरफुल रहना है, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो डी वाई बाई डी एक्स टर्म आई उसके लिए, तो y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई डी एक्स। नेक्स्ट इधर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log y इज 1 अपॉन y एंड रिपीट डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई डी एक्स प्लस log y as it is डेरिवेटिव ऑफ x is 1, ओके। अब dy बाई डी एक्स की टर्म एक साइड में कलेक्ट कर लेते हैं, तो log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये x इंटू 1 अपॉन वाई दैट इज x अपॉन वाई हो गया। तो इधर ये टर्म पॉजिटिव है, जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, दैट इज x अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये टर्म बचा हुआ है, सो log y और y अपॉन एक्स जो टर्म हमारे पास था इसको हमको करना पड़ेगा शिफ्ट। यहाँ पर ये टर्म पॉजिटिव है, तो जब ये शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव माइनस वाई अपॉन एक्स। चलिए अब इसको अगर हम जब सॉल्व करेंगे तो हमको डी वाई बाई डी एक्स लेना है, तो हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा है भाई? तो यहाँ पर बच जाता है log x माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू log y माइनस वाई बाय एक्स। इसको कर लेते हैं सॉल्व। सॉल्व करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए अब हम दो चीजें एक साथ कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी करेंगे और शिफ्ट भी करेंगे। x इंटू लॉग वाई, तो भाई ये हो गया x लॉग वाई, ठीक है, माइनस वाई ये वाला टर्म डिवाइडेड बाय, ठीक है, इसी का डिनोमिनेटर क्या बचने वाला है? y बचने वाला है, ठीक है। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया? y log x माइनस एक्स। अब y log x माइनस एक्स यहां पर न्यूमरेटर में, इधर जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सो y log x माइनस एक्स, और यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर में जो टर्म बचेगा वो y, तो यहां पे डिनोमिनेटर में है, जब शिफ्ट करेंगे तो यहां पे चला जाएगा न्यूमरेटर में, यहाँ पे चला जाएगा न्यूमरेटर में y, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे एक गड़बड़ हुआ है, इधर
ये टर्म x है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x टर्म। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, देख लीजिए। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो x इंटू लॉग वाई, दैट इज x लॉग वाई माइनस वाई अपॉन x, सो x लॉग वाई माइनस वाई अपॉन x, तो यहाँ पे मैंने गलती से y लिख दिया था तो ये x आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे। अब अगर मैं जो मेरा डेरिवेटिव मिल चुका है, अगर उसके हिसाब से मैं ऑप्शन में जाऊं तो जरा देख लीजिए कुछ दिखता है क्या। y अपॉन एक्स चाहिए, ठीक है, y अपॉन एक्स चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है मेरे पास y अपॉन एक्स का, सॉरी दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, एक b है और एक d है फिलहाल, तो ठीक है, y बाय एक्स के दो ऑप्शन है। y ऑप्शन जाऊंगा तो मिलता है y log x, लेकिन यहां पर हमारे पास जो टर्म है वो x log y है, राइट। तो एक और प्रॉब्लम भी है, ये टर्म x है और ये टर्म हमको y मिला है। ठीक है, मतलब b ऑप्शन तो मेरा नहीं हो सकता, c भी नहीं है, d, तो d में y बाय एक्स है, 1 माइनस लॉग एक्स 1 माइनस लॉग वाई, तो यहाँ पर ऐसा कुछ टर्म नहीं है, और अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो ये कुछ मिलने वाला नहीं है। तो देख लीजिए कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है फिलहाल। ओके, अब इसको अगर मैं बोल दूं इक्वेशन नंबर 1, अब जरा देखो y log x इज इक्वल टू x log y, तो जहां पर भाई x log y है ना, x log y, मैं रख देता हूं y log x, तो y log x माइनस y अपॉन x इंटू, अब देख लीजिए y log x का भी तो रिप्लेसमेंट है आपके पास, x log y, x log y माइनस x। चलिए यहां से अब देख लीजिए, यहां पर भी y है, यहां पर भी x, तो x और y में कॉमन निकाल सकता हूं, तो न्यूमरेटर से ले लिया y कॉमन, तो y एक ऑलरेडी है, एक और y आएगा तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, राइट, y स्क्वायर। साथ ही मैं माइनस साइन को भी कॉमन निकाल रहा हूं, तो माइनस y को कॉमन ले लिया है हमने, तो माइनस वाई अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस लॉग एक्स, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस लॉग वाई। देखिए मैं फिर से बताता हूं, हमने y और साथ में माइनस साइन दोनों को कॉमन निकाला है। ठीक है, तो माइनस साइन कॉमन निकालने की वजह से बाहर आ जाएगा माइनस साइन, यहां पर भी माइनस साइन, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, ये नेक्स्ट स्टेप में आपको दिख रहा है, x इंटू एक्स कॉमन निकालने के बाद एक्स स्क्वायर, और ये टर्म क्या बच जाएगा, ये टर्म क्या बच जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स और 1 माइनस लॉग वाई। अब देखो माइनस माइनस हो गया भाई कैंसिल। ठीक है, अब क्या बच रहा है, वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस लॉग वाई, दिख रहा है। ठीक है, हाँ, अब शायद तक टेक्स्ट बुक में इसका जो आंसर हमको प्रोवाइड किया गया है वो बी है, लेकिन बी ऑप्शन हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जब हम इसको डेरिवेटिव से सॉल्व कर ले तो हमको दूसरा टर्म मिल रहा है। ओके, बी ऑप्शन नहीं आने वाला है, लेकिन इसी को हम जब एडजस्टमेंट से सॉल्व कर रहे हैं तो हमको ऑप्शन सी मिलने वाला है। ठीक है, हाँ, अगर मुझे बी ऑप्शन लाना है तो मुझे ऑप्शन में चेंजेस करने पड़ेंगे, मुझे लगेगा यहाँ पे एक्स लॉग वाई माइनस वाई, और यहाँ पे y log x माइनस एक्स, या फिर एटलीस्ट बाकी कुछ नहीं तो मुझे कम से कम ये टर्म तो चेंज करना ही पड़ेंगे अगर मुझे ऑप्शन बी लाना है तो। ठीक है, क्या चेंज करना पड़ेगा देख लो, ये x की जगह पे चाहिए y और ये x y की जगह पे चाहिए। ठीक है, इतना चेंज तो एटलीस्ट चाहिए, क्योंकि y log x का सब्स्टिट्यूशन मेरे पास है x log y, और x log y का सब्स्टिट्यूशन मेरे पास y log x। ठीक है, तो ये मैं रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन y और x को नहीं कर सकते। तो अगर टेक्स्ट बुक का आंसर लाना है तो टेक्स्ट बुक के ऑप्शन के लिए हमको ऑप्शन में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम उसको सॉल्व करते हैं तो बाय सॉल्विंग हमको ऑप्शन सी हमारा करेक्ट मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमको प्रोवाइड किया गया है y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ x। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमको करना है सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे मैं साइन इनवर्स x को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ t, तो ये क्या हो जाएगा ज़रा देखिए, तो हमको x का वैल्यू मिल जाएगा साइन, सो अब इसी वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दे फिर से प्रॉब्लम में क्या हो जाएगा देखिए, साइन ऑफ y का वैल्यू मेरे पास में हो गया है साइन y इज इक्वल टू साइन 2, साइन इनवर्स का वैल्यू हमने रखा है t, तो ये हो जाएगा 2। सो साइन 2t, तो ये हमको डबल एंगल में मिल चुका है, सो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2 साइन
टी इंटू कॉस टी। अब देखिए इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सबसे पहले तो हमको डी वाई बाई डी टी मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स नहीं, हमको ढूंढना डी वाई बाई डी एक्स है, राइट। उसके अलावा हमारा जो हमको जो 4 ऑप्शंस प्रोवाइड किए वो भी सभी एक्स में कन्वर्टेड है, तो हमको यहाँ पे फिर से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्स में। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है y इज इक्वल टू 2। अब ज़रा देख लो साइन टी का वैल्यू क्या है भाई, साइन टी का वैल्यू, साइन टी का वैल्यू है x, तो ये हो जाएगा 2x इंटू, अब cos t के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ज़रा देखो cos t में कैसे लिख सकता हूँ, cos t कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर टी, राइट। तो स्क्वायर रूट के बाहर निकलने के बाद तो ये cos t ही रहेगा। अब इसके अलावा और cos स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, राइट। तो 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता है। अब देखो मेरा पूरा प्रॉब्लम जो है y और x में कन्वर्ट हो, अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 को कांस्टेंट डाल दीजिए या फिर 2 को साथ में रखिए, जैसे हमने इसके पहले कुछ प्रॉब्लम में एज इट इज रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को मैं ले लेता हूँ कांस्टेंट, x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 2 1 माइनस स्क्वायर, रिपीट डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा -2, आगे प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, सेकेंड फंक्शन एज इट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। अब यहाँ पर कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चाहिए तो 2 को अंदर इंट्रोड्यूस कीजिए या फिर एज इट इज। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये 2 2 होने वाला है कैंसिल, टेक दैट 2 इट कैंसिल विद, अब ये 2 को अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू 1 इंटू माइनस, ओके देख लीजिए बहुत चीज़ें हैं, 2 और साथ में एक x और भी है, तो ये हो जाएगा ओवरऑल -2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, राइट, प्लस 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इतना टर्म हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, y बाई डी एक्स इज टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या मिलेगा, -2x स्क्वायर एज इट इज प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये रूट हो गया भाई एलिमिनेट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो चुका डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 स्क्वायर। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, -2x स्क्वायर प्लस 2 1 ज़ा 2 -2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे तो ये पॉजिटिव टर्म 2 और -2x स्क्वायर बिकम -4x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए तो ये ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल, -4x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फैक्ट हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन में यहीं से ले लेता हूँ, ठीक है, तब मैं इसको रिपीट नहीं लिखने वाला, नीचे डायरेक्ट इसको सॉल्यूशन डालते हैं तो हमको मिले। अब देखिए tan इनवर्स समथिंग साइन 2 tan इनवर्स समथिंग, ओके। अब ये तो हमको पता है कि भाई अगर बाहर tan इनवर्स बैठा है तो अंदर हमको tan ही लाना पड़ेगा, और सेम यहीं पे बाहर अगर साइन है तो यहाँ पे फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनना चाहिए कि डेरिवेटिव हमें, ठीक है। यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर रहा हूँ x इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इसका सब्स्टिट्यूट, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x इक्वल टू कॉस थीटा, तो उस हिसाब से भाई क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ x, ओके। तो प्रॉब्लम क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू tan
इनवर्स ऑफ cos थीटा अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन ऑफ 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आगे अब देखिए जैसे प्रॉब्लम इस स्टेप पे आ जाता है, अब यहाँ थोड़े शॉर्टकट्स हम देखिए, थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स के अंदर हम जो रूटीन स्टेप्स यूज करते हैं तो उसको हम थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, टैन इनवर्स आप चाहो तो इससे भी ज़्यादा शॉर्टकट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा होगा और रूट के बाहर में ये साइन थीटा हो जाएगा। डायरेक्टली आप पहले ही स्टेप में ये लिख सकते हो 1 प्लस साइन थीटा, ये कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस इन फर्स्ट स्टेप। सेम यहाँ पर साइन 2 टैन इनवर्स ऑफ, अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा हमको पता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास में है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट, हाफ एंगल फॉर्मूला, और इधर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। नेक्स्ट आगे y इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ, देखिए कॉस को मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, राइट, पाई बाई 2 माइनस थीटा, और सेम यहाँ पर भी आएगा 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस। ये जो एडजस्टमेंट हमने अभी किया है ना, ये हमने रूटीन प्रॉब्लम्स में कई बार किया है। ठीक है, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, देखिए या तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर को एडजस्ट करना, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको एडजस्ट करना, ये हमने रूटीन प्रॉब्लम में काफ़ी किया। और सेम ये वाला टर्म भी इस प्रॉब्लम में कर रहे थे। तो अब यहाँ पे 2 टैन इनवर्स ऑफ, ये 2 हो गया कैंसिल भाई, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर, रूट के बाहर निकलेगा टैन थीटा बाई 2, टैन, राइट। अब आगे y इज इक्वल टू, अब साइन थीटा, मतलब अगर सिर्फ साइन थीटा होता, ठीक है, साइन थीटा, इसका हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस बाई 2, राइट, ये हाफ एंगल फॉर्मूला हो जाता। अब हमारे पास जो एंगल है ना, वो एंगल है पाई बाई 2 माइनस थीटा, सिर्फ थीटा के बजाय हमारे पास जो एंगल है वो है पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो इसको भी केयरफुली लिखना है, टैन इनवर्स 2 साइन, ठीक है, यहाँ पे मैं डबल एंगल फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, एक्चुअली हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे एंगल का वैल्यू पाई बाई 2 माइनस थीटा है, तो ये हो जाएगा 2 साइन, आधा करना है तो पाई बाई 2 का हाफ हो जाएगा पाई बाई 4, थीटा का हाफ हो जाएगा थीटा बाई 2 इंटू कॉस, एंगल सेम रहने वाला है, अब एंगल के बारे में सोचना, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला आपने अभी यूज किया, देख लीजिए ये ऊपर हमारे पास में है, वही फॉर्मूला फिर से हमको यूज करना है, तो ये हो जाएगा भाई 2 कॉस स्क्वायर। अब एंगल क्या, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा का हाफ तो सेम रहने वाला है, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2, ओके, पाई बाय 4 माइनस थीटा प्लस, अब जरा इस टर्म को देख लीजिए, टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा बाई 2, और ये 2 जो है यहीं पर मल्टीपल में है, ठीक है, मतलब ये एंगल के बाहर नहीं है, तो टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा हो जाएगा थीटा बाई 2, आप चाहो तो एक स्टेप एक्स्ट्रा डाल दो, तो यहाँ पे साइन ऑफ 2 थीटा बाई 2, y इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या बच रहा है, 2 गेट कैंसिल, यहाँ का एक कॉस और यहाँ से एक कॉस कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस तो भाई क्या, ये बन गया टैन पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2, ओके, प्लस 2 गेट कैंसिल आपका साइन थीटा, सो
tan इनवर्स ऑफ tan मतलब ये हो गया आपका पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 साइन थीटा, राइट। लेकिन ढूंढना तो dy बाय dx है ना, फिर कन्वर्ट कर लीजिए। सो पाई बाय 4 ये तो कांस्टेंट है, 1/2 भी कांस्टेंट है। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू है हमारे पास कॉस इनवर्स ऑफ x, और उसके बाद साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। अभी इसके पहले वाले जो प्रॉब्लम में यूज़ किया था वही कंसेप्ट डाल दीजिए। साइन को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, फिर उसको लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पाई बाय 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको कर लीजिए डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पाई बाय डी एक्स इज टू पाई बाय 4 का जो डेरिवेटिव होने वाला है वो तो जीरो हो जाएगा, माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट, कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव, सॉरी कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रिपीट डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 2x। क्या क्या कैंसिल हो सकता है देख लेते हैं, ये 2 और ये 2 क्या कैंसिल, माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, तो ये बन गया भाई 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर एक काम कर लेते हैं हम, इस 2 को एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। देखिए रहने क्यों देंगे, ये जो हमने कैंसिल किया था ना थोड़ी देर पहले, इसको कैंसिल नहीं करते क्योंकि डिनोमिनेटर बदल रहा है, कॉमन डिनोमिनेटर हमारे पास हो जाएगा अगर हम कैंसिल ना करें तो। देखिए क्या करना हो, ये डेरिवेटिव फिर से निकले 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रिपीट डेरिवेटिव -2x, तो देखिए ये 2 कैंसिल किया था, लेकिन अगर 2 को कैंसिल नहीं करते तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, देख लीजिए 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो उसके लिए ये 2 कैंसिल नहीं कर रहा हो, माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, ये हो गया 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस -2x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब देख लीजिए कॉमन डिनोमिनेटर हो गया 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पर क्या बचा है -2। तो ये तो सॉल्यूशन निकल गया है। अब देखते हैं ऐसा ऑप्शन है क्या, 1 माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन देख काफ़ी बड़ा सॉल्यूशन है इसका, तो क्या ऑप्शन मिला है हमको देख लेते हैं। 1 माइनस 2x, ओके 1 माइनस 2x मेरे पास दो जगह पे, ऑप्शन बी में 1 माइनस 2x है, ऑप्शन सी में भी 1 माइनस 2x है, और बी में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और सी में 2, ठीक है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए हमको जो ऑप्शन मिला है वो डिनोमिनेटर में 2 के साथ है, ठीक, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन सोल्यूशन।